शाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम आपके सामने जो इशू लेकर आए हैं वो इंतहाई अहमियत का हामिल इशू है, क्योंकि पाकिस्तान के जो 67,000 से ज़ायद आज़मीन हज थे वो हज की सादत हासिल नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके, क्या इसमें जो रुकावटें आईं और किस बुनियाद पर जो है वो 67,000 हाजियों के जो पैसे थे वो भी जमा करवाए गए, लेकिन उसके बावजूद ट्रैवल की इजाज़त नहीं मिली, वीज़ों का इशू हल नहीं हो सका। इसी पर हम बात करेंगे। एक प्राइवेट कंपनी से वाबस्ता हज टूर ऑपरेटर हैं हाजी अजमत, इनसे और इनसे जानते हैं कि आखिर वजह क्या बनी। पहली मरतबा ऐसा हुआ है तारीख़ में कि प्राइवेट तौर पर अगर कोई जाना चाहे तो वो हज के लिए नहीं जा सका। बहुत शुक्रिया आई साहब। बड़ा एक ऐसा इशू है जो कि तारीख़ को अगर हम देखें तो किसी भी मौके पर हमने देखा है कि हज बैतुल्लाह की सादत के हवाले से ख्वाह वो ईरान और सऊदी अरब की इंतहाई कशीदगी की सूरत हाल भी हमने देखी है, फिर जंगें भी देखी हैं, लेकिन हज के हवाले से हमने देखा है कि हज की इजाज़त ज़रूर मिलती रही है। क्यों आपको इजाज़त नहीं मिली? जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। राव साहब, आपने इस इंतहाई सेंसिटिव मौजू को डिस्कस किया। आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी हुकूमत ने, किसी भी वक्त के हुक्मरान ने इस तरह के हालात पैदा किए हों कि इतने लोग हज से महरूम रह जाएं। बदकिस्मती से कुछ कमज़ोरियाँ, कुछ कमियाँ, कुछ कोताहियाँ रहीं बोथ एंड्स पर। अगर हम ये बात कहें कि अगर हमें वक्त से पहले सऊदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का इल्म हो जाता, अगर हमारी गवर्नमेंट उसका सही इदराक कर लेती, और तीसरी बात ये पहली मरतबा पॉलिसी में तब्दीली आई है जो आपको पता ही नहीं चला। जी हाँ, ये 2024 में इन्होंने चेंजेस लानी शुरू की हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब का विज़न है 2030 का। उस 2030 के विज़न के मुताबिक ये ट्रैवल से निकल के सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ को बना रहे हैं, ताकि जितने लोगों के मामलात हैं वो वक्त से पहले हो जाएं। जैसे सबसे मेन इशू है मशायर के 5 दिनों का क़याम, उसमें तवाफ़ा एक वहाँ का निज़ाम है कि वहाँ जोन आप एलोकेट करवाएँ अपने लिए, जोन 1, 2, 3, 4 और 5, और फिर उस तवाफ़ा कंपनी को पेमेंट करें। तो जो टाइम फ्रेम, जो टाइम लाइन हमें मिलती रही, चूँकि वी हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 20 ईयर्स। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हज ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं पिछले 20 सालों से, और डे बाई डे इसकी तरक्की का आलम ये है कि लास्ट ईयर प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र ने 90,000 हुज्जाज, पाकिस्तानी हुज्जाज को हज करवाया, जिसमें सिर्फ 9 कंप्लेंट्स आई, माइनर कंप्लेंट्स थी वो भी। तो वी वर स्टैंड नंबर 1 एज सर्विस प्रोवाइडर इन दी सिस्टम ऑफ सऊदीया वज़ारतुल हज। इस साल हमें बस थोड़ा सा ये है कि 701 मिलियन रियाल हम 904 हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स ने मुनज़्ज़मीन की शक्ल में वहाँ भेजे। हमारे फ़ी हाजी मोर दैन 7,000, मोर दैन 8,000 रियाल मौजूद हैं। एक क्लिक ऑफ बटन से हम अपने वीज़े इशू करवा सकते थे, सिर्फ अगर हमारे टाइम फ्रेम को थोड़ा सा ये वज़ारत हज की नाअहली है। देखें जी, अब हम तो हमारा जाहिर है हमने तो मतलब हमारा प्रिंसिपल इदारा तो वज़ारत हज ही है। हम उनसे वज़ारत हज से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से हर इदारे पर सरदार यूसुफ साहब के वहाँ के, इससे पहले तो चौधरी सालक हुसैन थे, वो पिछले साल तो कोई इशू नहीं हुआ। जी हाँ, वो चौधरी सालक हुसैन साहब जब चले गए थे उसके बाद सरदार यूसुफ साहब तो आए हैं मार्च में वो टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया था। सरदार यूसुफ साहब ने उसके बावजूद बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा ये है कि ये 67,000 हुज्जाज थे, ये लोगों के इमोशंस की बात है। मतलब लोग अब आज लोग पैसे जमा करते हैं, कुछ जिस तरह का हमारा एक माशरती निज़ाम है उसमें से बजट निकाल कर, और फिर हज बैतुल्लाह की सादत साल भर इंतज़ार करते हैं, और जो नहीं जा सके उनके हवाले से तो फिर अब मतलब क्या बीती होगी ये मैं भी फील करता हूँ, क्योंकि कोशिश में थे कि जाएं लेकिन जा नहीं पाए। मगर इसका अब सोल्यूशन क्या है? जी हाँ राव साहब, ये बहुत अहम सवाल आपने।
80,000 हुजाज गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल फिर पाकिस्तान का कोटा 1,80,000 था, जिसमें से 50% 90,000 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज़ करने थे और 90,000 हमने लेके जाने थे। सेम कोटा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर अगले साल भी पाकिस्तान को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया की तरफ से, जो पॉपुलेशन का 1% है, एक्चुअली तो ये एक्सीड करना चाहिए 1,80,000 से 2 लाख पे। अगर 1,80 का कोटा मिलता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी मुआशरती तौर पर, मुआशी तौर पर, मजहबी तौर पर और इखलाकी तौर पर इन्हीं 67,000 हुजाज का हक है जिनसे हमने पैसे लिए हुए हैं, जिनके पैसे उपैप में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट है उस ई वॉलेट में मौजूद हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, अपनी वजारत से, अपने वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब से और तमाम जुमला लोगों से ये दरख्वास्त है कि यही 67,000 लोगों को एज़ इट इज़ अलाउ किया जाए। हम बीइंग ए हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन और प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर ये एश्योर करते हैं सर कि हम इन्हीं पैसों में, हमने राव दिलशाद साहब आपसे पैसे लिए लेट से 14 लाख रुपए और आपको सेटल्ड किया कि ये फैसिलिटीज़ इतने दिनों का पैकेज देंगे, तो हम इन्फ्लेशन रेट गो के बढ़ जाएगा, ये नहीं रहेगा, लेकिन उसके बावजूद हम सेम प्राइस में सेम फैसिलिटीज़ के साथ आपको हज पर लेके जाने के लिए तैयार हैं। अब आइंदा साल कौन रहता है, मतलब वो तो एक अलग से बात है। अब जो इंतहाई अहमियत का हामिल मामला है वो ये है कि इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ बिग जाइंट्स भी इन्वॉल्व हैं जो कि चाहते हैं कि प्राइवेट का जो कोटा है वो बड़े जो नाम है पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो ये चाहते हैं कि वो भी इनको ऑपरेटर्स में सर्विसेज के तौर पर लें। ऐसा कुछ है या सिर्फ बातें ही हैं? जी राव साहब, आपने एक नाजुक बात को डिस्कस किया। असल में तो जब तक ऐसी चीज़ें हैपन नहीं हो जाती तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अहम बात यह है, इस बात को समझना चाहिए मुझे भी, आपको भी, मेरी हुकूमत पाकिस्तान को भी, हमारी वजारत को भी, कि ये ह्यूमन्स इमोशंस का काम है। हज ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है, इस पर अल्लाह कुरान में फरमाता है सुक़ायल हज, ये बड़ा मोहतरम काम है। वहाँ अरबी का स्लोगन्स होता है खिदमतुल हज अमाना शर्फ लना व मसऊलिया, यानी ये अमानतदारी का काम है, ये ज़िम्मेदारी का काम है और ये फ़ख्र और शुक्र का काम है। लोग बड़े से बड़े जॉइंट्स आ जाएँ, बिल गेट्स आ जाएँ, कोई और बड़े इदारे आ जाएँ, वो ह्यूमन्स इमोशंस को नहीं देखते। हम बीइंग ए नौकर, बीइंग ए खादिम, हम अपने हुजाज के, अगर मेरे पास 100 का कोटा है तो मैं अपने साथ कम से कम 5-7 बंदों की टीम रखता हूँ जो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। इसमें ज़ाहिर है सादत भी है और ये कारोबार भी है, लेकिन इसको मज़ीद आसान करने के लिए हुकूमत वक्त से आप अब क्या अपील करेंगे? ख़ास तौर पर मुझे याद आ रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ ने यह कहा था 2024 में, जब डॉलर्स बहुत बढ़े थे कि कोई भी शख्स जो है वो जो हज करना चाहे उसकी हर हालत में हुकूमत जो है मुआवनत करे। तो ऐसी सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म भी हैं, इनसे क्या अपील करते हैं? जी, शोमिया किस्मत के यही मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से इस साल भी हमने ये बड़ी दरख्वास्त की कि खुदारा थोड़ी सी तवज्जो दे दें। लोगों के इमोशंस हैं। राव साहब, हमारे ऑफिस में लोग आते हैं, हम उन्हें कहते हैं पैसे लेते हैं, वो कहते हैं वल्लाह पैसे नहीं चाहिए, हमें हर सूरत में हज करवाएं। तो हमारी ये दरख्वास्त है आपके इस चैनल की तवस्सुत से, आपकी इस बात की तवस्सुत से, कि जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी वजारत के सिस्टम में और जिन जिन लोगों ने पैसे लेकर उपैप में जमा करवाए हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इस बात को एश्योर करते हैं कि आप हमें एथोराइज़ करें कि कमिंग हज, चूँकि बिल्कुल अभी 12 या 14 ज़िलहिज्जा को, आज सऊदी अरब में 3 ज़िलहिज्जा है और पाकिस्तान में 2 ज़िलहिज्जा है, जुम्मे का मुबारक दिन है, तो 12 या 14 ज़िलहिज्जा को जो ही पॉलिसी अनाउंस होगी तो ये अगले हज के, यानी इस हज के 3 महीनों के अंदर अंदर इसकी कंप्लाइंस होगी। तो फिर हम 3 महीने बाद पैसे कैसे जमा करवाएंगे? रेमिटेंस में वक्त है। हमारी स्टेट बैंक कहती है कि $3 लाख से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते एक महीने में। एक महीने में वर्किंग डेज हमें 16 मिलते हैं, 2 छुट्टियाँ पाकिस्तान में हैं और 1 छुट्टी सऊदी अरब में है जुम्मतुल मुबारक की। तो बजाय दोबारा इस तरह का कोई मैस क्रिएट हो, हम ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें अथोराइज़ किया जाए और हम इन्हीं हुजाज को जिनका डाटा एज इट इज़ HGOMIS सिस्टम में मौजूद है, वही राव दिलशाद साहब, वही सब लोग उसी तरह हमारे साथ हज पर चले जाए। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी। एक संजीदा मसला है कि 90,000 का कोटा था, 23,600 के करीब हाजी हज बैतुल्लाह की सादत के लिए जा पाए हैं। 67,000
पाकिस्तानी दिलों में अरमान लिए इस साल हज की सादत हासिल नहीं कर सके, और इसी के हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बारहा अपील की जा रही है कि इनको आइंदा साल प्रायोरिटाइज़ किया जाए, इन्हीं को जिनका डेटा भी मौजूद है तमाम सिस्टम्स में, जबकि आइंदा के लिए जो सिस्टम जो मरला शुरू करना है वो 12 ज़िलहज के बाद ही फौरी तौर पर कर दिया जाए ताकि आसानी हो। और प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स के तहत जो भी लोग जाते हैं उनमें ज़्यादातर रेमिटेंसेस के जो हामिल अफराद हैं, कोई अपनी 721 मिलियन रियाल जो हैं वो मौजूद हैं जो कि रेमिटेंसेस की मद में आए हैं। तो इसकी तरवीज के बजाय इसकी हौसला शिकनी के सिलसिले को तुरक किया जाए, और इस मामले में हुकूमत और वजारत अमूर हज जो है वो वजारत मजहबी अमूर को भी जो है वो बार बार अपील की जा रही है कि आइंदा कम अज़ कम इस तरह की गलती ना दोहराई जाए, क्योंकि ये एक मुसलमान के अकीदे के जज्बात के साथ खेलने के मुतरादिफ है। अगर कोई हज के लिए पैसे जमा कराए और उसके बाद वो दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के मान।